क्या आप इस इंसान को जानते हैं जिसने बस कंडक्टर की नौकरी करते हुए अपनी ज़िंदगी के लगभग 50 साल दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी बनाने में लगा दिए? मिलिए पद्मश्री अवॉर्डी आंके गौड़ा से। आंके का जन्म 1951 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ था। आंके एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे और इसीलिए उनके पास उनके बचपन में किताबों तक ज़्यादा पहुंच नहीं थी। पर जब उन्होंने 20 साल की उम्र में कॉलेज में आकर अपने कोर्स से अलग की किताबें पढ़नी शुरू करी, तो उन्हें किताबों से इतना लगाव हो गया कि धीरे धीरे वो लगाव एक लगन में बदल गया। किताबों के लिए उनका ये पैशन देखकर उनके एक प्रोफेसर अंतरामू ने उन्हें अपनी खुद की एक प्राइवेट बुक कलेक्शन क्रिएट करने के लिए एनकरेज करा। और यही वो पल था जिसने एक यंग लड़के को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की राह पर आगे बढ़ा दिया। अगले लगभग 50 सालों तक आंके ने अपनी सैलरी की 80% इनकम किताबें खरीदने में लगा दिए और कर्नाटक में एक ऐसी लाइब्रेरी खड़ी कर दी जिसे पुस्तक माने और द बुक हाउस के नाम से जाना जाता है। इस लाइब्रेरी में आज लगभग 20 लाख से ज़्यादा किताबें हैं, 25 से ज़्यादा इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस में। इसी लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने और ज़्यादा बुक्स खरीदने के लिए आंके गौड़ा ने अपने मैसूर का घर भी बेच दिया और अपनी पत्नी के साथ लाइब्रेरी की बिल्डिंग में एक छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया। और वो वहाँ पर बहुत ही सिंपल सादा ज़िंदगी जीते हैं, एक कोने में खाना बनाने से लेकर कभी कभी ज़मीन पर ही सो जाने तक। पुस्तक माने सभी के लिए फ्री है और सोसाइटी के हर तरह के लोग यहाँ पर आते भी हैं। लोकल स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, इवन द सुप्रीम कोर्ट जजेस। 77th रिपब्लिक डे पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आंके गौड़ा को लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के बेसिस पर उन्हें पद्मश्री अवार्ड करा।